हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर, और आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर रहेगा ऑस्टियोथाइस के ऊपर। हमारा टॉपिक है ऑस्टियोथाइस और इसका मतलब होता है बोनी फिशेस, ऐसे फिशेस जिनका स्केलेटल सिस्टम जो है वो बोन से बना हुआ है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हैबिटाट से। ये ऑर्गेनिजम्स, ये फिशेस का ग्रुप मोस्टली कहाँ पाया जाता है? तो ओशन के साथ साथ बोनी फिशेस फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं। बोनी फिशेस के बारे में एक और इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूं, ये फिशेस ग्रेट सोर्स है हमारे फूड का। जो फिशेस खाई जाती है उनमें से मेजोरिटी फिशेस बोनी फिशेस की कैटेगरी की फिशेस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बॉडी स्ट्रक्चर और स्केलेटल के बारे में जानते हैं। तो इनका स्केलेटल बोनी स्केलेटल होगा, इसी वजह से हमने वर्ड यूज किया है ऑस्टियो, मतलब कि बोनी। जनरली बोन के अंदर जो सेल्स होते हैं, बोन जिन सेल्स से बनता है उनको ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ऑस्टियोसाइट से ऑस्टियो वर्ड लिया और नाम बन गया ऑस्टियोथाइस। इनका स्केलेटल सिस्टम हमारी तरह बॉडी के अंदर होगा, जैसे हमारे बोन्स बॉडी के अंदर है, बाहर से विजिबल नहीं हो पाते, वैसे ही इनके बोन्स जो होंगे वो बॉडी के अंदर होंगे। बॉडी के अंदर बोन्स या स्केलेटल, इसलिए वर्ड एंडो यूज हुआ है। तो ये बोनी फिशेस के नाम से जाने जाने वाला ग्रुप है। इनका स्केलेटल सिस्टम अगर मैं आपको बताऊं तो बोनी है, और दूसरा ये एंडोस्केलेटल शो करते हैं, इनका स्केलेटल बॉडी के अंदर आया हुआ होगा। इनका बॉडी जो होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है। इनका बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है, इलोंगेटेड बॉडी होता है। इलोंगेटेड बॉडी या स्ट्रीमलाइन बॉडी होने की वजह से जिस तरीके का स्ट्रक्चर सबमरीन का होता है, ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर इनका भी होता है। और ऐसा स्ट्रीमलाइन बॉडी होने के पीछे सबसे बड़ा फायदा रहता है कि ये वाटर के अंदर स्विम कर सकता है। आप देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर, वाटर को कट करना बहुत ही आसान हो जाता है इनके लिए। इसी वजह से सबमरीन का जो स्ट्रक्चर है वो हमने स्ट्रीमलाइन रखा है। इनका माउथ टर्मिनल होगा, मतलब आप कह सकते हैं कि जहाँ पर एंड होता है बॉडी का, छेड़ा होता है, जहाँ पर टीप होती है वहाँ पाया जाएगा। मोस्टली हम जब बोनी फिशेस बनाते हैं तो हम माउथ कहाँ बनाते हैं? यहाँ पर। तो देखिए ये टर्मिनल एंड हुआ, ये बॉडी की जो सरफेस है ये डोर्सल सरफेस है। ये देखिए ये जो सरफेस है वो वेंट्रल सरफेस है, और दोनों जहां फ्यूज हो रही है बॉडी का, जहां पर एंड है एंटीरियर टर्मिनल जिसको कहते हैं, वहां पर इसका माउथ आया हुआ है। तो इसका माउथ टर्मिनल होता है। गिल्स की बात करें, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म गिल्स के सहारे सांस लेते हैं, और ये हम बहुत ही सालों से पढ़ते आए हैं कि फिशेस गिल्स के सहारे सांस लेती है, ब्रीथ लेती है। इनके पास 4 पेयर्स होती है गिल्स की, जिसका मतलब है अगर नंबर में काउंट करूं तो 8 नंबर्स, जबकि 2 2 2 2 2 2 की जोड़ियां बनाऊं तो 4 पेयर्स हो जाएगी। और इनकी गिल्स ढक्कन से ढकी हुई भी है। गिल्स को कवर करने के लिए एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है जिनको ओपर्क्यूलम कहते हैं, जो गिल्स को प्रोटेक्ट करता है। इनके पास ओपर्क्यूलम होता है, पर कार्टिलेजिनस फिशेस के पास, शार्क जैसे फिशेस के पास ओपर्क्यूलम नहीं होता। अगर मैं इसकी स्किन की बात करूं तो इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं जिनको हम साइक्लोड या टीनोइड स्केल्स भी कहते हैं। लोअर स्टैंडर्ड में मैंने आपको बताया था जब कार्टिलेजिनस फिशेस पढ़ रहे थे कि जब भी हमें फिश बनाने को बोलते थे तब हम यही फर्मों को यूज़ करते थे और मोस्टली ऐसी ही एक फ़िश बनाते थे, और उस फिश में हम डिज़ाइन बनाते थे ऐसे। तब हमें लगता था कि एक डिज़ाइन है। आज भी कई लोगों को लगता होगा कि इसको डिज़ाइन ही कहते होंगे, पर एक्चुअल में डिज़ाइन नहीं है, ये इसके स्केल्स है। इससे इनकी जो स्किन है वो रफ बनती है। ये स्केल्स को निकाला जाता है खाने से पहले, अगर हम इसको फूड की तरह यूज़ कर रहे तो। ये जो रेड कलर के स्केल्स हैं उन्हीं के लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं साइक्लोड या तो टीनोइड स्केल्स। तो स्केल्स इनमें भी हो गए, कार्टिलेजिनस फिशेस में भी थे, पर उनमें डिफरेंट टाइप्स के थे, और यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। आगे बढ़ते हैं और बोनी फिशेस के कुछ और फीचर्स को देखते हैं। एयर ब्लैडर एब्सेंट ही कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर, जबकि इनमें बॉयंसी मेंटेन रखने के लिए, स्विमिंग प्रॉपर्टी और अपनी पोजीशन एक पर्टिकुलर डेप्थ में मेंटेन रखने के लिए एयर ब्लैडर काम में आती है। ये एयर ब्लैडर के जरिए ये अगर अपना फिन्स हिलाना थोड़ी देर के लिए बंद भी कर दे तब भी इनकी पोजीशन जो है वो पर्टिकुलर डेप्थ पे मेंटेन रहती है। जैसे बर्ड्स अपने पंख हिलाना छोड़ दे तब भी वो हवा में उड़ते रहते अपनी एक पोजीशन को मेंटेन करते हुए।
उसी बॉयंसी को यहाँ पर स्विमिंग की मेंटेन करेगी एयर ब्लैडर। तो कॉन्स्टेंटली फिन्स हिलाने की इनको ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर है, पर कार्टिलेजिनस स्पीशीज में एयर ब्लैडर नहीं है तो उनको ज़रूरत रहती है, उनको कॉन्स्टेंटली फिन्स हिलाती रहनी पड़ती है। अगर मैं हार्ट की बात करूँ तो कार्टिलेजिनस स्पीशीज की तरह इनमें भी 2 चैम्बर होते हैं हार्ट में। एक को हम ऑरिकल कहेंगे, जिसको एट्रियम भी कहा जाता है, और दूसरे को वेंट्रिकल के नाम से जाना जाएगा। सेम कार्टिलेजिनस स्पीशीज की तरह ये भी कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स का ही ग्रुप है, जिसका मतलब है कि ये ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाएंगे, रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। जैसा सराउंडिंग एनवायरनमेंट का टेम्परेचर वैसा ही ये टेम्परेचर अपना बना लेंगे। बाहर अगर 5 डिग्री है तो इनका भी उतना हो जाएगा, बाहर अगर 20 डिग्री है तो इनका भी 20 डिग्री हो जाएगा। हमारी तरह कांस्टेंट मेंटेन नहीं रहेगा, इसलिए इनका जो ग्रुप है उनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का ग्रुप भी कहते हैं। बस इतना ही कंटेंट हमें बोनी फिशेस के बारे में दिया है। अब तुरंत हम सेक्सुअलिटी पे आगे देखिए। सेक्सेस आर सेपरेटेड, मेल और फीमेल्स जो है इनमें अलग अलग होते हैं, ह्यूमंस की तरह मेल पार्टनर अलग, फीमेल पार्टनर अलग। और रिप्रोडक्शन जब ये करते हैं तो स्पर्म और ओवम को वाटर में रिलीज करते हैं। स्पर्म और ओवम वाटर में फ्यूज होते हैं, बॉडी के अंदर नहीं। ह्यूमन स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी में एंटर होता है और फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। इनमें वैसा नहीं होगा, इनमें स्पर्म ओवम बॉडी के अंदर नहीं फ्यूज होंगे। स्पर्म ओवम को मेल और फीमेल पार्टनर जो है वो वाटर में रिलीज कर देंगे और इनका फ्यूजन का जो मीडियम बनेगा वो वाटर बनेगा, इसलिए एक्सटर्नल वर्ड हमने यूज किया। इनमें से जो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो ओविपेरस है। मोस्ट ऑफ, हर रेयर केसों में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो विविपेरस है, पर मोस्ट ऑफ बोनी फिशेस ओविपेरस से अंडे रखती है। और इनमें जो भी बेबी एग्स में से जब बाहर निकलते हैं तो वो अपने पेरेंट जैसे ही दिखते हैं, रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स के शेप को, इसलिए डेवलपमेंट डायरेक्ट है, कोई लावल स्टेज इनमें नहीं होता। एग्जाम्पल से हम खत्म करेंगे। तो बोनी फिशेस के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल मरीन फिशेस का है। सॉल्टी वाटर या ओशन में पाए जाने वाली फिशेस, एक्सोकॉइटस जिसको फ्लाइंग फिश भी कहते हैं, बहुत ब्यूटीफुल इनका ग्रुप होता है। जरा यूट्यूब पे वीडियो देखना फ्लाइंग फिश कैसे फ्लाई करती हैं। और फ्लाइंग फिश का एक फोटो मैंने हैबिटाट या सबसे पहले जब हमने इस ग्रुप को शुरू किया तभी रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे फिश नहीं, उसके पास फिन्स की जगह विंग्स है। हिप्पोकैम्पस जिसको हम सी हॉर्स कहते हैं, प्रीवियस स्लाइड में जो फिगर थी वो सी हॉर्स की थी। और मैं फ्रेश वाटर की बात करूं तो फ्रेश वाटर में रोहू और कटला, इन दोनों फिश को फूड की तरह यूज किया जाता है और गुजरात में ये फिशेस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। 1600 किलोमीटर का जो कोस्टल एरिया है वो गुजरात को मिला है और रोहू और कटला नाम की फिश हम लोग एज अ फूड यूज करते हैं। उसके अलावा मगुर या क्लेरियस एक्वेरियम में बहुत ही ब्यूटीफुल फिशेस होती है। ऐसा लगता है कि उसको बस देखते ही रहे। तो ये जो फाइटिंग फिश है वो एक्वेरियम में रखी जाती हैं। और ठीक वैसी और एक फिश है जिसको एंजल फिश कहा जाता है, टेरोफाइलम, वो भी एक्वेरियम में रखी जाती है। इनकी ब्यूटी को देखते हुए हमने उसको एक्वेरियम में प्लेसमेंट दिया है, जगह दी है। तो ये जो ग्रुप हमने पढ़ा ये बोनी फिशेस का ग्रुप था, ऑस्टियोथाइस। तो इस ग्रुप के अंदर बस इतने ही ऑर्गेनिज्म थे। जनरली वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है उसके अंदर हम लोगों ने फिन्स जिनके पास होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में डाला था और फिन्स बियरिंग ऑर्गेनिजम्स को हमने पीसीस नाम दिया था, जिसमें 2 ग्रुप थे, बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्टियोथाइस एंड कॉन्ड्रियोथाइस। इसी के साथ हमने ये जो पीसी ग्रुप है, फिश का ग्रुप है, वो कंप्लीट किया। और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम शुरुआत करेंगे टेट्रापोडा ग्रुप से, जिसमें हम एम्फीबियन से अपने नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा।